नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में। दोस्त, आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मैं बेहद ही खास जगह पे हूं। दोस्त, ऐसा है कि मैं आज सिंदरी के डोमगढ़ में हूं। आज यहां आने का बेहद ही खास मकसद ये है कि सिंदरी खाद कारखाना यानी कि FCI के द्वारा PP एक्ट एक नोटिस के तहत डोमगढ़ को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। दोस्त, इस नोटिस के बाद डोमगढ़ के लोगों के बीच में बेहद ही दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग पूरी तरह से परेशान है और हताश भी है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बने रहिए हमारे साथ। आज डोमगढ़ में हूं और आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी मिल रही है, वो तमाम चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, पूरा वीडियो को देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। किसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? ये डोमगढ़ की जो समस्या अभी चल रही है और डोमगढ़ को हटाने के लिए, डोमगढ़ के आवास को हटाने के लिए FCI मैनेजमेंट द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या आपका कहना है, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? उद्देश्य है जो FCI मैनेजमेंट लगातार यहाँ के स्थानीय निवासियों के प्रति अपना रवैया अपना रहा है, ये बहुत निंदनीय है। यहाँ के लोग इस कारण से भयभीत हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जो ये कर रहे हैं वो मानवीय व्यवहार है या नहीं है। सांसद महोदय इसमें अपना पक्ष केंद्रीय मंत्रालय को दे चुके हैं। क्या आप सुबह मिले थे उनसे? क्या कुछ बातें हुई, क्या बताया? सांसद महोदय से आज डोमगढ़ बचाओ मोर्चा की टीम गई थी, हम लोग मिले उनसे, अपनी सारी बातों को उनके सामने रखा। वो ध्यानपूर्वक सुने और वो बोले कि आप विश्वास रखें, आप भरोसा रखें। मैंने आप लोगों के बात को केंद्रीय मंत्रालय में पहुंचा दिया है, वहां पे इस बात पर मंथन हो रही है। संसद सत्र चल रहा है और समय मिल नहीं पाने के कारण हमारी बैठक भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय में जो भी हम लोगों के द्वारा जो पत्राचार किया गया है, उसके बिहाफ पे हम लोग जिला प्रशासन के साथ, सेल के साथ, FCI के साथ और सांसद महोदय के साथ, सभी के साथ हम लोग एक बैठक करेंगे और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को संदेश दिया। उन्होंने सिर्फ एक शब्द में बोला कि मेरे रहते, मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ के आवास को कुछ नहीं होगा, मेरे रहते यहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोगों को चिंता करना बोलिए छोड़ दें। FCI मैनेजमेंट जो कर रहा है उसे करने दें, वो 15 दिन क्या 15 साल में भी खाली नहीं करा पाएगा। FCI मैनेजमेंट का जो रवैया है, डेली नोटिस बांट रही है, उसको लेकर डोमगढ़ वासियों में लगातार चिंता बनी हुई है। आवास से हम रहेंगे या नहीं रहेंगे? जी, क्या कहना है उस पर सांसद? देखिए, सांसद महोदय के साथ साथ हम लोग भी यहाँ के निवासी हैं और 2017 से लेकर के 2022-23 में भी इस तरह का नोटिस बांटा गया था और इविक्शन ऑर्डर पास किया गया था, जिसके फलस्वरूप अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें भी यह बोला गया है, शुरू में FCI के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि ये 2017 का ही PP कोर्ट नोटिस दिया जा रहा है, जो आप लोग को रोक करके रखा गया था, यही दिया गया है। इसलिए आप लोग चिंतित न हो, प्रबंधन अपना काम कर रही है, आप लोग आराम से रहिए। सेल बगल में जी FCI की जमीन है, FCI कोर्ट नोटिस बांट रही है। इविक्शन ऑर्डर 15 दिनों के लिए पारित कर दिया गया। क्या सोच कदम उठाएंगे आगे? हम लोग हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार हैं। हमारा जन्म भी यही हुआ है और हम लोग मरने के लिए भी तैयार है अगर हम लोग को यहाँ से हटाया गया तो। और सबसे बड़ी बात है कि सांसद महोदय, हमारे सांसद महोदय युवा सांसद हैं और इनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने यह भी कंफर्म किया है हमें कि भाई आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत है। क्या आप लोग कानूनी सहारा के लिए कोर्ट में भी जाना चाहेंगे? नेतृत्वकर्ता हमारे सांसद हैं, तो बिना सांसद के आदेश के हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर हमारे सांसद बोलते हैं कि हाँ हमें कोर्ट का भी सहारा लेना चाहिए, तो हम कोर्ट का भी सहारा लेने के लिए तैयार हैं। हम अभी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं और यहाँ पर जो कदम उठाया जा रहा है FCI के द्वारा, उन्हें भी इन चीजों से अवगत कराएंगे। हमारे डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के डेलीगेट्स जाएंगे मिलने बहुत जल्द। क्या विधायक जी इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? सांसद तो अपनी कार्रवाई को दिखा रहे हैं, क्या मंत्रालय तक लिया जाए? बहुत
10-15 दिन पहले विधायक से बात हुई थी, बोले कि अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जब एक्शन होगा तो हम मुख्यमंत्री से बात करके और इसको रुकवा देंगे। विधायक से तो यही बात हुई, बोला कि अभी किसी तरह का कदम अगर उठाएगा तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल जाके मिला है? नहीं, कांग्रेस का कोई भूमिका इसमें नहीं है अभी, और हम भी कांग्रेस के नाते नहीं, यहाँ जो डोमगर में बहुत दिन से रह रहे हैं, डोमगर के प्रति स्नेह है, यहाँ के लोगों से स्नेह है, इसलिए हम यहाँ के वासी हैं, इसलिए हम इसको लेकर के सांसद से भी मिलते हैं और बराबर सांसद से आज तीसरा दिन था जो सांसद से बात हुई। सांसद बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में बोला कि मेरे रहते कांटी वहाँ से नहीं उखाड़ पाएगा FCI, हम आपको आश्वस्त करते हैं। और हम मंत्री से भी मिले हैं, अभी मंत्री कुछ बिजी हैं इसलिए हमको बात नहीं हुई, लेकिन हम लगे हुए हैं। आप लोग भयक्रांत नहीं होइए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और आप लोग आश्वस्त कीजिए वहाँ की जनता को। हम लोग यह बात बोले, वहाँ की जनता में भयक्रांत है और आप दिल्ली से आए हैं, इसलिए हम आपसे कहने आए हैं वहाँ के स्थिति से जो है नोटिस बांट करके, और इविक्शन नोटिस भी बांटने का आया था, वहाँ जहाँ पुरजोर विरोध हुआ है और जब आपके नाम का जिंदाबाद लगाया गया तो लोग स्वतः वहाँ से लौट गया। तो बोला कि आप लोग एकदम लड़ने के लिए तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं, किसी स्थिति में डोमगर का कोई आवास खाली नहीं। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। क्या मामला है, हो क्या रहा है आप लोग के साथ, पहले ये बताइए। हम लोग के साथ हो रहा है, देखिए हम लोग यहाँ पर 3-4 पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं। अच्छा। और हम लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। अच्छा। और जबरदस्ती यहाँ नोटिस दे के मतलब दे के जा रहा है कि आप लोग घर खाली करिए, तो हम लोग कैसे घर खाली कर दें? हम लोग का बचपन यहीं बीता, हम लोग का शादी ब्याह बाल बच्चा सब यहीं बड़ा हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते। आप लोग को बुलाया गया था नोटिस के दरमियान, तो क्या आप लोग गए थे? बात नहीं, हुआ था? नहीं, हम लोग नहीं गए। आप लोग नहीं गए थे? नहीं, हम लोग नहीं बात भी गए। करने नहीं गए थे? नहीं। तो आगे क्या आप लोग का विचार है, क्या कार्यक्रम है? विचार हम लोग देखिए यही चाहते हैं कि हम लोग को घर द्वार दिया जाए। ना हम लोग का कहीं घर है, ना जमीन है, तो यहाँ हम लोग को घर दिया जाए तभी हटाया जाए। आपके पास रहने का कोई और विकल्प है क्या, ये पहले बताइए। अगर आपको यहाँ से निकालना पड़ जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या कोई दूसरा विकल्प आपके पास है क्या? नहीं, नहीं, हम लोग का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना गाँव है ना जमीन है, कहीं नहीं जा सकेंगे, हम लोग को यहीं रहना। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, डोमगर छोड़ कर जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये डोमगढ़ जो हमारा है, ये हम लोग यहाँ 5 पीढ़ी से रह रहे हैं। तो जब ये 25 साल से मैनेजमेंट को जब ये बंद किया था तो इसको दिखा नहीं था कि ये बंद है। उस समय ये नोटिस क्यों नहीं बांटा कि आप लोग को क्या लीज लेना है? तो आदमी सोचता जब हम लोग बना लिए, आपका ये सारा सामान बिखर गया, और जब हम लोग आज बना लिए तो आज मतलब सिंदरी माहौल है, इस सिंदरी को खाली करा दिया जाए, ये पहले मैनेजमेंट क्यों नहीं खाली? मोदी जी से इतना ही आग्रह है कि जब आप किसी को घर बांट रहे हैं तो यहाँ घर से हम लोग को बेघर क्यों कर रहे हैं? हम लोग आपसे यही अनुरोध करते हैं कि यहाँ सिंदरी वासी को रहने दिया जाए, और जन्म भूमि है, इसको छोड़ के हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। बाकी उनको जो प्रक्रिया करना है अपनाना है, अपनाने मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे।